अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन और कहाँ से? भाई मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जी जी फरमाइए। वो मेरी बहन कौन और कहाँ से कॉल कर रही है? मैं जहाँ बर्मिंघम से कॉल करती हूँ। जी फरमाइए। तो मेरी तकलीफ ये है कि मेरी 70 साल उम्र है, 70, और मेरी टांगों में बहुत दर्द है। डॉक्टर कहते हैं कि आर्थराइटिस है। तो मेरी घुटनों में मैं बैठ जाऊँ तो उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब चलती हूँ तो बैलेंस सही नहीं रहता, जैसे मैं कहती मैं डिगने लगी। तो ये कुछ महीने हो गए मेरी ये प्रॉब्लम हो गई है। तो मुझे अंदर में बहुत ज़्यादा गर्मी है कि मैं कोई गर्म गोली खाऊं तो मुझे खारिश हो जाती है। तो आपका प्रोग्राम देखा तो बड़ी खुशी हुई, तो मैंने सोचा कि मैं तो एक सवाल करूं, अगर आप मुनासिब समझें। नहीं, मैं इसीलिए बैठा हूँ मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके सिर्फ टांगों में ऐसा महसूस होता है कि जान नहीं है, या हाथों में भी ऐसे ही महसूस होता है? ना, मेरी सिर्फ टांगों में, जान तो भी टांगों में भी है, मगर ऐसे नहीं। मतलब है कि गिरने का खदशा होता है, बस औकात बैलेंस नहीं है ना, कि उठना मुश्किल है। आसाब में कमजोरी असल में आ जाता है, घुटनों में पता नहीं चलता ना कहाँ पर दर्द है जाके। अच्छा ये बताएं, शुगर वगैरह मुझे कोई बीमारी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको गर्मी कैसे महसूस हुई, आपको कैसे पता चला कि आपके अंदर गर्मी है? ऐसे मुझे पता चलता है जैसे मैं फिश की टैबलेट खाऊं या पैरासीटामोल खाऊं, मुझे जलन हो जाता है, तो खारिश होने शुरू हो जाती है, मेरा बदन में इतना हो जाता है जैसे मुझे आग लग गई। आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है? बर्मिंघम से हमारी एक बहन थी, 70 साल उनकी उम्र है, टांगों में दर्द रहता है, आज़ाब यकीनन खड़े होना चाहती हैं लेकिन बस औक़ात लड़खड़ा जाती हैं, और जिस्म में गर्मी भी है, उसकी वजह से अगर कोई गर्म चीज़ें खाएं तो खारिश भी हो जाती है। अब उसके लिए पूछ रही क्या इस्तेमाल करें। देखिए मैं टांगों में दर्द के लिए आसाब में जब ज़ाहिरी बात है ताकत नहीं होगी, और तो फिर क्या है, ज़ाहिरी बात है दर्द होने की वजह से वो टांगों में जान भी नहीं होती, उसका बेहतरीन तरीक़ा मसाज करें, जैतून का तेल का मसाज करें। उसके साथ साथ रात को सोते वक्त आप जो है मेथी दाने को ग्राइंड कर लें, उसे जो है उसको रात को उसकी फक्की यानी कि 1 चम्मच जो है 1 टीस्पून जो है रात को पानी के साथ इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ सुबह नहार मुँह, माशाल्लाह आपको शुगर भी नहीं है तो सुबह नहार मुँह कलौंजी का तेल 1 टीस्पून और इसी तरीके से 1 टीस्पून जो है शहद, सुबह नहार मुँह इसे इस्तेमाल करें, सुबह नहार मुँह इसे इस्तेमाल करें। और फिर मुझे अगले 7 दिनों में आप बतलाएं, इंशाअल्लाह टांगों का जो बताया, टांगों में जो दर्द है, जैतून के तेल का मसाज करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जैतून को खाओ और इसे इस्तेमाल भी करो। तो ये अल्लाह ने इसकी कसम खाई है, इसके बहुत फ़वाइद है, बहुत फ़वाइद हैं। ख़ास तौर पर अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में जितने बुज़ुर्ग होते हैं दूसरे, अब सबको जो है ख़ास तौर पर टांगों पर मसाज करना चाहिए, अपने हाथों का मसाज करना चाहिए। और इसके साथ साथ फिर कोशिश करें कि कोई गर्म पट्टी हो तो ऊपर चढ़ा दें अपनी टांगों पर, ताकि जो है आपकी ये नसें जो है हमेशा गर्म रहें, क्योंकि बाहर ठंड होती है, अंदर गर्म होते हैं। बसा औक़ात क्या होता है, ठंडा गर्म होने की वजह से भी आज़ा के अंदर दर्द पैदा हो जाता है। तो ठंडा गर्म होने से भी अपने आप को बचाएं, और इसके साथ साथ तेल से मसाज करें, और रात को मेथी दाना इस्तेमाल करें, और सुबह जो है कलौंजी का तेल और शहद इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह फिर मुझे अगले 7 दिन में बताएं तो इंशाअल्लाह काफ़ी बेहतर होगा इंशाअल्लाह।